हुई। जनाजे उड़ गए जनाजे पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन पीएसएल तो वो जीता है, पीएसएल वो जीता है, इसलिए सब चीजें जो है वो खत्म कर दो, सब चीजें खत्म कर दो, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी हो गई और बाबर आजम ने ट्रॉफी उठा दी। और लोगों को ये वाला सपना बेचो, ये वाला सपना बेचना, खुदा की कसम कि अगर बाबर होता पाकिस्तान ये टेस्ट मैच नहीं हारता। बाबर के साथ घर में आ रहा है, बाबर के साथ टेस्ट मैच घर में आ रहा है पाकिस्तान। रुको जरा, सबर करो। T20 वर्ल्ड कप में रन लेते हैं, उधर से आके ये बैठ के टके बांग्लादेश से वनडे सीरीज में रन पकड़ते हैं, फिर आके इन्होंने इधर टेस्ट में भी रन पकड़ लिया। बैन के टको पीएसएल खेला करो, पूरी जिंदगी पीएसएल खेलने में गुजार दो, पूरी जिंदगी पीएसएल खेला करो। पाकिस्तान के साथ आप पहले बोले रहेंगे ना। बांग्लादेश खुदा की कसम पिछले 3 सालों में हमें कुत्ते की तरह मार रहा है, कुत्ते की तरह हमें बांग्लादेश पिछले 3 सालों से मार रहा है। मतलब गजब बेइज्जती है। अरे भाई साहब ये टेस्ट मैच चल रहा है, अरे भाई साहब ये टेस्ट मैच चल रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट का विसर्जन? मतलब कुदरत का निज़ाम इतनी जल्दी अपना रंग बदलेगा किसी ने सोचा ही नहीं था। पहले टेस्ट में मीरपुर के अंदर धोया और अब सिलहट में दूसरे ही दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है कि एक कुत्ता भी शर्म से मजबूर हो जाए। बांग्लादेश ने पहली इनिंग में बनाए थे 278 रन, लगा कि पाकिस्तान वाले आराम से चेस करके लीड ले लेंगे, लेकिन भाई साहब बांग्लादेश के पास एक 21 साल का लड़का है, नाम है नाहिद राना। इस लड़के ने वो आग उगली कि घंटे का किंग बाबर आजम जो 67 रन बनाकर सेट खड़ा था, उसका ऐसा पोपट बनाया कि बाबर स्टैंड की तरफ मुंह फाड़कर देखते ही रह गया। अरे भाई जब सामने वाली टीम 102 रन पर 5 विकेट खो चुकी हो तब आप उन्हें 278 तक कैसे पहुंचा देंगे? यही से पाकिस्तान ने मैच को ढीला छोड़ना शुरू किया था। अब आते हैं सेकंड डे के इनिंग पर। पाकिस्तान टीम बैटिंग करने उतरी। अब्दुल्ला फजल और अजान ओवैस क्रीज पर थे, लेकिन बांग्लादेश के पेसर ने सुबह सुबह जो कड़क चाय पिलाई है पाकिस्तान को, इनका हाजमा बिगड़ गया। तस्किन अहमद ने आते ही दो झटके दिए, मेहदी हसन मिराज ने आकर 2 और उखाड़ दिए, लेकिन क्रीज पर चट्टान बनकर खड़े थे घंटे का किंग बाबर आजम। चोट के बाद वापसी कर रहा था, अब वो चोट सही है या ग्रीन टॉप देखकर उसने मना कर दिया था वो अभी सस्पेंस ही है। 10 चौके लगाकर 67 रन पर पहुंचा था। ऐसा लग रहा था कि घंटे का किंग इस बार बैक करेगा। पाकिस्तान के फैंस टीवी के सामने बैठकर बिरयानी खाने ही वाले थे कि कप्तान संतो ने गेंद थमाई नाहिद राना को। 40वां ओवर नाहिद राना आते हैं, पहली 2 गेंदें 150 की स्पीड से फेंकी थी और फिर डाली वो गेंद मिडल और लेग स्टंप पर थोड़ी सी स्लोअर पिचअप डिलीवरी। घंटे का किंग बाबर आजम ने सोचा कि आराम से मिड विकेट की तरफ फ्लिप कर दूंगा, लेकिन भाई साहब नाहिद राना की गति और चालाकी के सामने बाबर बच्चा बन गया। गेंद बल्ले का पूरा फेस लेकर सीधे मिड ऑन पर खड़े मुशफिकुर रहीम के हाथों में एक आसान सा लॉलीपॉप कैच दे दिया। बाबर आजम वहां ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने उनकी चलती हुई गाड़ी की चाबी निकाल ली हो। सेट बल्लेबाज 67 रन पर खेल रहा था, ऐसे सॉफ्ट डिसमिसल पर आउट होगा ये तो खुद बाबर ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। नाहिद राना ने पाकिस्तान की उम्मीदों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के पेस अटैक को हल्के में लिया था। पहले टेस्ट में नाहिद राना ने 5 विकेट लिए थे, फिर भी पाकिस्तानी बैटर्स उनके खिलाफ फ्रंट फुट पर कमिट करने से डर रहे थे। 150 की स्पीड पर विकेट कैसे बचाना है ये पाकिस्तानी टीम को आता ही नहीं है। भाई साहब बांग्लादेश की टीम अब वो अंडरडॉग नहीं रही जिसे आप हल्के में ले लोगे। वो पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से कूट चुके हैं और अब दूसरे टेस्ट में भी वो काफ़ी आगे है। लगता है मुझे तो कि दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान को बांग्लादेश वाले आराम से कूट देंगे। तो दोस्तों क्या पाकिस्तान इस दूसरे टेस्ट में वापसी कर पाएगा या फिर नाहिद राना और बांग्लादेश की ये सेना पाकिस्तान का क्लीन स्वीप करके ही इतिहास रच देगी? आपको क्या लगता है बाबर आजम के इस तरह आउट होने पर किसकी गलती थी? शॉट सिलेक्शन की या नाहिद राना की बेहतरीन बॉलिंग की? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। हम बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे, बांग्लादेश हमें हमारे घर में आके हरा के चला जाता है टेस्ट सीरीज, बांग्लादेश हमें हमारे घर में आके T20 सीरीज खेल चला जाता है, बांग्लादेश में जाके हम लोग T20 सीरीज भी हारते हैं, वनडे सीरीज भी हारते हैं और अब टेस्ट सीरीज में भी बांग्लादेश ने हमें अपना काला बंगाली लड़ दे दिया। आ जाइए सट्टू तेरा मैं पकड़ के डंडा बजाने लगा हूं। अब ये जो बीमारी है आईपीएल से मवाजना करना, इंडियन क्रिकेट से मवाजना करना, आज एज कैप्टन आपने बॉडी लैंग्वेज चेक की किसकी? शांतू की? अबे कौन सी भाईगिरी दिखा रहे हो? वो तो ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड में तुम्हारी मां बहन करने आया हुआ है।
वो तो एक बॉल आगे गिरी है एज लग के नुमान चाचा की, तो उसने चोर बर्पा कर दिया, अपने फील्डर पे के कैच पकड़ में बच्चोदियां नहीं कर। ये हाल है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो यही चीज आपको भी समझनी चाहिए। ये मतलब नाकारा निकम्मे, ये छोटी चील सऊद शकील, ये कर क्या रहे सऊद शकील, कर क्या रहे ये पाकिस्तान का नायब। अबे कप्तान और नायब कप्तान दोनों फारिग हैं, दोनों फारिग हैं। शान मसूद को जो बॉल हुई वो बड़ी जबरदस्त थी, और उसके बाद अगर आप एटीट्यूड देखेंगे बॉलिंग का तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के एटीट्यूड में भाई कितना डिफरेंस है। और आपकी जब फिटनेस होती है ना तो आप जगह पे बॉल करते हैं, वरना आप जगह पे बॉल कर ही नहीं सकते। और एक और चीज बताऊं, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा फिट तो आप भी काफी होते जा रहे हैं। हाँ, तो मैं तो सही बात बता रहा हूँ, जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं ना, मुझे 1 महीना दे दो, थोड़ा सा वेट गेन करूंगा, 1 महीना दे दो, जितनी फिटनेस है मैं इनसे अच्छी बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट में कर लूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, रिटायरमेंट तो वापस नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ यार, ये जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, तभी तो मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ, ये 20 साल के अनफिट हुए थे, ये 25-26 के अनफिट हुए थे, 22 के अनफिट हो जाते हैं। हमें अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपके पास जब रन लगे हुए हो तो आपके पास बैट्समैन भी होने चाहिए रन करने के लिए। लेकिन ऑनेस्टली आज जिस तरह हमारे ओपनर आउट हुए हैं, ये वो सारे सीनियर प्लेयर हैं जिन्हें परफॉर्म मेरे ख्याल में जिम्मेदारी बनती है उनके करने। आप हारते हो सवेरे, आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना। की हालत भी हमारे जैसी नहीं होगी जो हमारी है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख के। वैसे क्या पाकिस्तान की टीम है, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मुझे लगता है अपने आखिरी सफर के ऊपर रवाना हो रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की हॉकी तबाह हुई, इसी तरीके से अब पाकिस्तान की क्रिकेट भी तबाह होती जा रही है। कल इतनी बड़ी बड़ी बातें जो सलमान आगा करके गए थे, उन्होंने कहा अच्छा ये भी करके देख लो, चलो तुम ये भी ख्वाहिश अपनी पूरी कर लो, ये चेस करके दिखा दो। लेकिन सॉरी टू से, क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें बुज़दिल नहीं जीतते, बहादुर जीतते हैं। चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, जो जिगरा दिखाएगी वो टीम जीतेगी। अब इसमें हम किसी प्लेयर पे कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, किसी पे कितनी भी बात कर लें, इट्स आवर सिस्टम। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की ओवरऑल फेलियर है। इस टीम के बारे में क्या कहा जाए। उसके बाद हम ऐसे रिलैक्स हुए, और ये कोई पहली बार हम ऐसे रिलैक्स नहीं हुए हैं। हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कभी कोई भी मैच हमारी गिरफ्त में आता है तो उसके बाद हमारे या तो हम खुशी से पागल हो जाते हैं या हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, जिससे पाकिस्तान की टीम उस मकाम तक पहुंच जाती है कि सामने वाली टीम भी परेशान होती होगी कि यार ये क्या टीम है। अच्छा खासा मैच अपने हक में करके, अच्छा खासा मैच अपने कंट्रोल में लाके, उसके बाद मैच को बिगाड़ना, मैच को अपने हाथ से निकाल देना, ये कोई हमसे ही पूछे। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अभी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूँगा पोरकियों की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।